हेलो दोस्तों, आपने कोहिनूर हीरे के बारे में तो बहुत सुना होगा और सुना होगा इस हीरे के अभिशाप के बारे में भी। कहा जाता है कि अरबों रुपए का ये हीरा जिसके पास भी गया उसका समूह विनाश हो गया। तो क्या है इस हीरे का सच, क्या है इसका इतिहास? आइए आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। क्या एक हीरा बादशाहों को कंगाल बना सकता है? क्या एक कीमती हीरा अपने मालिक की मौत का सबक बन सकता है? क्या एक हीरा आधी दुनिया जीत चुके किसी मुल्क को सिमट कर आधा कर सकता है? अगर नहीं तो दुनिया की सबसे कीमती हीरे का यह अभिशप्त इतिहास किसने लिखा? आखिर कोहिनूर के पीछे पीछे खून खराबे का इतिहास क्यों सफर करता है? आखिर आज के तारीख में टावर ऑफ लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ कोहिनूर हीरे का सच क्या है? कोहिनूर हीरे का जन्म आंध्र प्रदेश की गुंटूर जिले में हुआ। कहा जाता है कि गुंटूर के गोलकुंडों के खदानों में काम करते करते मजदूरों को बेशकीमती पत्थर मिला। कोई नहीं जानता था कि दरियाई नूर और नूर उन एन जैसे विश्व प्रसिद्ध हीरे देने वाला गोलकुंड की खदानों ने दुनिया की सबसे कीमती और सबसे अभिशप्त हीरे का जन्म दे दिया है। माना जाता है कि 1100 ईस्वी में गोलकुंडा की खदानों से कोहिनूर हीरे निकला होगा। उसका आकार तब मुर्गी के छोटे अंडे जैसा था। कोहिनूर हीरे का लिखित इतिहास मिलता है बाबर का लिखा बाबरनामा में, जहां पे लिखा है कि तब यह हीरा मालवा के किसी राजा के पास हुआ करता था। वहां से काकतीय राजवंश के पास यह हीरा गया, जो राजवंश 250 साल से तेलंगाना पर राज करता था। लेकिन हीरा उनके हाथ आने के बाद बस 17 साल में उस राजवंश का समूह विनाश हो गया। 1323 ईस्वी में राजा प्रतापरुद्र पर दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के बेटे ने हमला कर दिया और उलुग खान ने काकतीय राजवंश का समूह विनाश कर दिया। गोलकुंडा से मालवा, मालवा से तेलंगाना पहुंचने के बाद इस पर लगा पहला दाग। काकतीय राजवंश के बाद यह हीरा 1325 से 1391 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा और 16वीं शताब्दी के मध्य ये तुर्क सुल्तानों के पास रहा। और सभी तुर्क सुल्तानों का अंत इतना बुरा हुआ कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बाबर की बाबरनामा में कोहिनूर का जिक्र मिलता है, लेकिन उसका शिकार बने उनका बेटा हुमायूं। जिंदगी देश निकलने में गुजरी। इसके बाद से शाहजहां की बारी थी। उन्होंने मयूर सिंहासन पे कोहिनूर को डलवाया। इसके बाद उनकी पत्नी मुमताज महल का मौत हुआ, ताजमहल बना, पर उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया। तो तब तक कोहिनूर ने गोलकुंडा से मालवा, मालवा से तेलंगाना, तेलंगाना से आगरा, फिर आगरा से दिल्ली आ पहुंचा। गोलकुंडा से दिल्ली तक का यह सफर तबाही तबाही कर गया। इसके बाद से यह हीरा देश के बाहर चला गया। जब 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली का रुख किया, तब दिल्ली का मयूर सिंहासन भी कांप उठा। नादिर शाह ने करनाल से दिल्ली तक का सफर लाशों के ऊपर से अपना रास्ता बनाया। आखिर में बादशाह ने नादिर शाह के सामने अपनी सारी दौलत फेंक दी। वो तब मयूर सिंहासन भी लूट के ले गए, जिसमें कोहिनूर हीरा जरा हुआ था। कोई कोई इतिहासकार यह भी मानते हैं कि दिल्ली में बादशाह ने भले ही लोग खो दिया, पैसा खो दिया, मयूर सिंहासन खो दिया, लेकिन कोहिनूर को बचाने की नामुमकिन कोशिश की गई। उन्होंने अपनी पगड़ी में कोहिनूर को छुपा रखा था। लेकिन हराम की एक दासी ने नादिर शाह को कोहिनूर के बारे में बता दिया। फिर नादिर शाह ने भी दिल्ली के बादशाह से अपनी पगड़ी अदला बदली की मांग की। दिल्ली के बादशाह पगड़ी खोलते ही कोहिनूर जमीन में आ गिरा। नादिर शाह के मुंह से आवाज आया, कोहिनूर, यानी कि रोशनी का पहाड़। इसके बाद से ही हीरे का नाम कोहिनूर पड़ गया और फिर कोहिनूर दिल्ली होता हुआ पारसिया पहुंच गया। लेकिन उसके 8 साल बाद ही नादिर शाह की बेरहमी से हत्या कर दी गई। फिर उनका वंशज कोहिनूर को लेकर अफगानिस्तान पहुंच गए।
उसके बाद ईरान से अफगानिस्तान पर आक्रमण हो गया। आखिर में लाहौर का राजा रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान की रक्षा की और अफगानिस्तान ने भी रंजीत सिंह को सौगात में कोहिनूर हीरा भेंट में दे दिया। फिर से कोहिनूर हीरा हिंदुस्तान आ पहुंचा। उसके साथ ही आया उसका अभिशाप। कुछ दिनों बाद रंजीत सिंह की मौत हो गई। उनका बेटा दलीप सिंह अंग्रेजों की साजिशों का शिकार बने। लॉर्ड डालहौसी ने लाहौर को अंग्रेजी राज में मिला लिया और फिर महारानी विक्टोरिया के पास कोहिनूर हीरे को सरेंडर करवाया गया। 1850 में 9 साल की सिख राजा दलीप सिंह को महारानी विक्टोरिया के सामने पेश किया गया। दलीप सिंह ने महारानी को कोहिनूर हीरा दे दिया। 186 कैरेट का कोहिनूर हीरा अपने समयकाल में कभी नहीं बिका। मुगल मानते थे कि पूरी दुनिया की आधे दिन के खर्च के बराबर है कोहिनूर हीरे का मूल्य। कोहिनूर हीरे का कीमत आप इससे लगा सकते हैं। दशकों पहले पिंक हीरा $46 मिलियन में बिका था, जो महज 24.78 कैरेट का था। और कोहिनूर इंग्लैंड में फिर से तराशे जाने पर भी 105 कैरेट का था। कोहिनूर की कीमत क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन यह दुनिया का सबसे कीमती हीरा है जो 700 साल से अभिशप्त करार दिया जाता रहा है। 1306 ईस्वी में एक संस्कृत ग्रंथ में लिखा हुआ है कि या तो ये हीरा कोई देवता धारण कर सकता है या फिर कोई महिला। अगर कोई पुरुष इस हीरे का इस्तेमाल करेगा उसका समूह नाश हो जाएगा। इत्तेफाक की बात तो यह है कि ब्रिटेन में जिस मुकुट पे कोहिनूर तराशा गया उस मुकुट को सिर्फ कोई रानी ही पहन सकता है। कोई भी राजा को इससे पहनने की इजाज़त नहीं है। फिर भी बहुत लोग मानते हैं कि इंग्लैंड ने भी इस हीरे का अभिशाप देखा जाता है। इस हीरे को पाने के बाद ही ब्रिटिश साम्राज्यों की जड़ कमज़ोर होने लगी। पहले वर्ल्ड वॉर तक इंग्लैंड की शक्ति आधी हो गई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते इंग्लैंड की ताज अमेरिका के माथे पर चला गया। तो क्या वाकई ही कोहिनूर हीरा अभिशप्त है? अगर कोहिनूर हीरा ना होता तो क्या इंग्लैंड के पास ही सुपर पावर होता? क्या कोहिनूर ने ही नादिर शाह को मारा? क्या ये हीरा हिंदुस्तान की रियासतों का समूल नाश कर दिया? एक पत्थर और ग्रहों का यह कैसा तालमेल है जो 700 सालों से कोहराम मचाती आ रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट में हमें ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही मिस्टीरियस किस्से सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं ऐसी कोई दिलचस्प घटना के साथ।